जय गुरु जी। आप लोग को याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग जब कोई बहुत खुशी की बात होती थी तो हम लोग कहते थे यार दिल गार्डन गार्डन हो गया। और हम लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि बाग बाग होना को हम लोग गार्डन गार्डन होना कहते थे। संगत जी, गुरु जी का ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना कि सच में मेरा भी दिल फिर से गार्डन गार्डन हो जाता है। और मैं गुरु जी से ऐसे ही बात करती हूँ मैं उनकी अ, बहुत 1% वाली झल्ली बेटी हूँ जो उनको माँ, दोस्त, पिता, भाई और एक द बेस्टेस्ट फ्रेंड बना के उनसे बात करती है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा कितने दिन हो गए तूने मुझे कड़ा प्रसाद बना के नहीं खिलाया, बता कब बना रही है मेरे लिए और मैं कब आऊँ तेरे घर। और मैं जल्दी ही तेरे घर आऊँगा, बस तू ये बता दे कि कब तू बना के खिला रही है। तुझे पता है ना मेरे तेरे हाथ का ही प्रसाद बहुत पसंद है। और इस मैसेज के बाद कितना मुझे मैं नहीं कह सकती हूँ, मुझे मेरे मेरे हाथ का बना प्रसाद मेरे भगवान को पसंद आता है। संगत जी, ये हमारे लिए कितने परम सौभाग्य की बात है। जिस भगवान के लिए सब कुछ हाजिर है, पूरी प्रकृति उनके चरणों में बिछी है, वो भगवान अगर हमारे हाथ का बना हुआ कुछ भी कहते हैं कि उन्हें पसंद आता है तो ये हमारे लिए सच में मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, बहुत 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 डिवाइन ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। आज फिर हमारा वो ये बोले कि ओटीपी आने में लेट होगा क्योंकि जो इम्यूनोथेरेपी वाली जो दवाई होती है वो बहुत महंगी होती है और उसका प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि मेरा काम तो गुरुजी संभालते हैं और गुरुजी ही करते हैं। संगत जी, इन्होंने जैसे ही भेजा 15 से 20 मिनट के अंदर ही ओटीपी रिलीज़ हो गया और इन्होंने कहा कि चलो हो तो गया, आ गया ओटीपी। तो मैंने कहा हाँ, गुरुजी तो लाएंगे ही ओटीपी, वो तो सब काम करेंगे ही। और संगत जी, मुझे क्या होता है ना, ये लोग ना बात बात पे अगर गुरुजी का नाम ले लेना तो सारे काम और अच्छे से हो जाएं। लेकिन ये लोग ना गुरुजी का नाम इनकी जुबान पे अंदर तो चलता है लेकिन जुबान पे नहीं आता है और मुझे वो वहाँ पे थोड़ा खलता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू उदास ना होया कर, धीरे धीरे सब तेरे गुरु का नाम जपेंगे भी और भजेंगे भी और सब तुझे छुप के भी शुक्राना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तेरी भक्ति सच्ची है और तेरा गुरु पे जो ये अटूट विश्वास है वो तुझे बहुत आगे तक ले जाएगा। गुरुजी, मैं आगे जाऊँ ना जाऊँ, बस मुझे नीवेपन से अपने चरणों में बिठा के रखना। मैनू और कुछ नहीं चाहिए। आप पूछते हैं ना 10 कुड़िए होर की चाहिए, तो मैंने होर कुछ ना चाहिए गुरु जी, बस तुहाड़े चरणों में थोड़ा सा स्थान चाहिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कल रात में जब मैं पाठ कर रही थी ना तो मैं बार बार कहती हूँ ना कि गरीब नवाज को देख के मैं जाती हूँ। वो ऑटो लगा रहता है मेरे मेन गेट के आगे में। तो वह वही वाला कल जब मैंने सॉरी नितनेम में पढ़ रही थी तो जब जपजी साहब में पढ़ रही थी तो उसमें भी ना गरीब नवाज शब्द आया। तो मुझे जब हम लोग कोई चीज़ को ना बहुत प्यार से पूछते हैं और वही हमारे पाठ के क्रम में अगर हमारे सामने आए तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। और शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे उस भाव को स्वीकार किया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि जब आज मैं आती हूँ सुबह, गुरुजी मुझे कहते हैं कि आज तुझे मैं कबूतर के रूप में अवश्य दर्शन दूंगा, मुझे तेरी भक्ति से बहुत खुशी होती है बेटा। तो फिर मैं बहुत खुश हुई और फिर मुझे याद आया कि जो शाम को ना जब मैं बाथरूम में जाती हूँ हाथ पैर धोने के लिए संध्या वेला की जोत करने के लिए, तो उस वक्त ना मेरे विंडो पे, वॉशरूम के विंडो पे
कबूतर बैठे रहते हैं। तो मैं ना उनको प्यार से कहती हूँ, गुरुजी गुड इवनिंग, चलो संध्या बाती करते हैं, चलो गुरुजी चलते हैं, आप ठीक है ना। और मैं धीरे से उनको चुपके से गुड इवनिंग गुरुजी रोज़ बोलती थी हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बताया कि मैं जो आपसे बात करती हूँ वो आप मेरी बातें सुनते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं विभिन्न रूपों में तेरे साथ चलता हूँ और तेरी रक्षा करने के लिए सदा मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ। ये तो गुरुजी मुझे हमेशा प्रतीत होता है और हमेशा आप मेरे साथ ही होते हो, ये तो मुझे पता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत अच्छे से मम्मी का कैनुला फिटिंग, मम्मी का सारा कुछ, और कीमो तो हो गया। अब मम्मी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बचा है और साथ में बचा है संगत जी एक इम्यूनोथेरेपी। तो वो भी अच्छे से हो जाएगा क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और नवदुर्गा की ब्लेसिंग तो माँ के साथ चलती ही है क्योंकि हमारा रूम नंबर भी 60306 है। तो जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। शुक्राना गुरुजी। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मंत्र तो वेंटिलेटर से भी बंदे को उठा के खड़ा कर देता है। और ये विश्वास का मंत्र है, ये एक उम्मीद का जोत है, और ये एक बेटी की आस्था अपने पिता के प्रति है, एक गुरु नानक के प्रति उनके सच्चे जो उनका जो सच्चा कुक्कड़ है उनके दर का, उसका ये ट्रस्ट है कि वो बाजियां पलट देगा। अगर राम रहीम के लिए, कबीर के लिए राम आए थे, तो इस बेटी के लिए भी उसके गुरु आएंगे। ये एक बेटी का विश्वास है, ये एक बेटी की अरदास है, और ये एक बेटी की प्रार्थना भी है। गुरु जी, आपने कहा है कि तेरे तू टूटे हुए दिल से शुक्राना कर। आपने ये मैसेज मुझे दिया था अभी थोड़ी देर पहले। संगत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर आए थे और उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि मेरे पति का थोड़ा सा मन दुखी हो गया है। उन्होंने कहा कि ये इस कंडीशन में 1.5 साल और उसके बाद जो तबीयत ख़राब होगी तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि शरीर उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि वीक है ममा। तो इनको तो दुख हुआ, लेकिन संगत जी मुझे विश्वास इतना है कि मैंने वो सारी बातें सुनी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तो भगवान के ऊपर है। और मैंने बस वो लाइन सुना कि बाकी सब भगवान के ऊपर है, तो बाकी सब मेरे गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी मुझे जो कहेंगे, जो पाठ, जो सेवा, मैं वो करूँगी। और माँ को गुरु जी बिल्कुल ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि इस बार गुरु जी मेरी इस भक्ति को जाया नहीं जाने देंगे। ये तो मुझे गुरु जी पे पूरा 110% विश्वास है, क्योंकि मेरा गुरु समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, अभी भी अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, लेकिन अपने पति के लिए कुछ दिन मम्मी की उम्र मांग रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कई सत्संग में सुनाया कि 10 साल लाइफ एक्सटेंड कर दिया तेरी माँ का। और मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने वो मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही दिया था। मैं जानती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक वो मैसेज मुझे आए थे। और मुझे तसल्ली किस बात से हुई है संगत जी कि गुरुजी जो प्रैक्टिकल गुरु हैं, जिस वक्त डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें बता रहे थे हम दोनों से, उस वक्त वहाँ पे ऑरेंज बटरफ्लाई हमारे बगल से होके गुजर रही थी, और वो मुझे दिखी। मतलब गुरुजी ने कहा कि तू डर मत, इसी तरह विश्वास रख। और जैसे ही डॉक्टर साहब निकले हैं, वहाँ पे 777 की गाड़ी भी गई है। और कल ही गुरुजी ने मैं कहा है मुझे कि अगर तुझे 777 दिखे तो तुझे समझ लेना कि गुरु ने तेरी सारी मुश्किलें संभाल ली हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा नानक, शुक्राना गुरुजी। मुझे कोई चिंता नहीं है अभी भी। मैं सिर्फ मंत्र जाप करूँगी और सिर्फ मंत्र जाप करूँगी। और प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाना। मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू मेरे गुरु पे विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। अपने पे विश्वास मेरा दिन दिन बढ़ता रहे, बस इतनी शक्ति देना, इतनी भक्ति देना। और मेरे सभी साथ संगत जी के हर विशेष को पूरी करना संगत जी। क्योंकि मैं अभी भी रो नहीं रही हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है।
और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बख्शीश है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और पता है संगत जी, ये जो गुरुजी का जो नाम है ना, ये हमें बहुत शक्ति देता है। और ये हमारी जो चिंता हमारे महाशिव करते हैं ना, जब उन पे चिंताओं का भार हम देते हैं ना, तो संभालने वाले वो हैं, चिंता करने वाले वो हैं। गुरु जी जाने, उनका काम जाने, वो अपनी इस बेटी माँ को किस तरह ठीक करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। मुझे कुछ नहीं पता करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना और उनका सिमरन करूँगी। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जो गुरु मेरा मेरे किसी जो मेरे संबंध में भी नहीं है, डॉक्टर एलन, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी वो बोन मैरो यूनिट में गए हैं, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और उसके बाद वो फिर आएंगे, फिर उनका कीमो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरी वो अरदास भी सुनी, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, बाबा नानक ने उनको भी ब्लेस किया, तो माँ को भी ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये उनका काम है। मुझे कोई फिक्र नहीं करनी। मैं जानती हूँ ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा अंधविश्वास है, मेरी गुरु के प्रति मेरी आस्था है, मेरा भरोसा है। गुरुजी ने आज ही मुझे कहा है कि अगर अगर भरोसा है तो चिंता क्यों, क्योंकि जिन्हें गुरु पे भरोसा होता है वो चिंता नहीं चिंतन करते हैं। और ये मैसेज आने का मतलब ही है कि गुरु ने जानते हैं कि उनके इस बच्चे को अपने पिता पे, अपने परम पिता पे अटूट विश्वास और भरोसा है। तो संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई और 777 की ब्लेसिंग दी है, तो वो बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और पॉजिटिव सोचना है, कोई सोचे ना सोचे, गुरु जी की ये बेटी सदा पॉजिटिव सोचेगी, अपने गुरु के वचनों को मानते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने अभी मुझे एक मैसेज दिया है कि जो तू मेहनत करती है उसका, वो मैं सब देखता हूँ, और उसका फल देने का वक्त आ गया है हुन। तो तू किसी गल तो घबराई ना, और तू आगे बढ़। तेरी मेहनत का इनाम तुझे मिल जाएगा। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे मेहनत का इनाम बहुत कुछ सोच के रखे हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि तेरी झोली में मैं खुशियाँ बांध देती आने। और अगर मेरे महाशिव ने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है। ये मेरा भरोसा है मेरे गुरु पे। मेरा गुरु मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा, ये उनकी बेटी जानती है। और संगत जी, मैं बस गुरुजी से मांगती हूँ कि भरोसे की दात बख्शना बाबा, विश्वास की दात बख्शना बाबा। आप पे मेरा भरोसा कभी कम ना हो बाबा, ऐसी रहमत करना बाबा। क्योंकि गुरुजी आज बार बार कह रहे हैं कि रहमत बरस रही है बंदे, इस सतगुरु के दर से बारिश में भीग रहे रे बंदे। इस गुरु की रहमत से रहमत की बारिश की बूंदें बरस रही रे बंदे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं जब आई आज, तो आपको मैंने कहा था ना कि मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिखला दीजिए, मुझे फिर से सोना लग रहा है। तो संगत जी, मुझे येलो बटरफ्लाई तो दिख गई, लेकिन मुझे वो नहीं दिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज। संगत जी, जब मैं नीचे मेडिसिन लेने गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक कैब लगी हुई थी, और उसके ऊपर में एक मोबाइल का नंबर था जिसके लास्ट में 444 और 555 था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस रूप में आके ब्लेस किया। एंजल नंबर के थ्रू गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और जब ये ट्रिपल ब्लेसिंग आपको मिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि गुरु हर पल आपकी रक्षा कर रहा है। वो हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर पल आपको सपोर्ट कर रहा है, हर पल आपकी रक्षा कर रहा है। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित दी इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाला। हमरे दुख सबे तुम जानो, आप हाथ दे मोहे उबारो, आप हाथ दे मोहे उबारो। और क्या था गुरु जी, मैं तो भूल गई। तुम्हें छोड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो तुझ छाए तो तुझसे पाऊं। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा, राख ले हो मोहे राखन हारे।
राख लिहो मोहि राखन हारे। संगत जी, मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि हम सबके मन वचन कर्म को इतना शुद्ध कर दे, इतना शुद्ध कर दे कि हमारी दुआ सबके लिए निकले और कबूल हो जाए, और वो जो दुआ करे वो हमें लग जाए। शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ कि ये बेटी एक माँ के लिए दुआ कर रही है, और हर बेटी उस माँ के लिए अपनी तरफ से दुआ करेगी, क्योंकि माँ सबके हिस्से में आती है और माँ सबको प्यारी होती है। मैं आज मदर्स डे के एक दिन बाद अपनी माँ के लिए, अपनी सासू माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी आप उनको बिल्कुल ठीक कर दो, गुल्लू मुल्लू कर दो, क्योंकि आपने मुझे ड्रीम में भी दिखलाया था कि माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और गुरु जी, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ, और वो प्रार्थना ये है ना कि आप मेरे पति को ना पॉजिटिव बना दो, उनको बड़े मंदिर बुलाओ, उनमें ऊर्जा का संचार करो। वो नेगेटिव जोन में बहुत जाते हैं, और आजकल ना उनको गुस्सा भी बहुत आता है फिर से मुझ पे, तो उसको आप ठीक करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनको आपने बहुत ठीक किया है। लेकिन गुरुजी, उनको ना अपने से इतना जोड़ लो कि वो कहीं भटके ना। उनमें भटकाव अभी भी है, मुझ में भी है, मैं खुद की गलती मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि आपका वो बेटा भी बहुत प्यार से आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आप ये कृपा आप ही कर सकते हो मेरे बाबा। ये कृपा कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ आज, झोली फैला के, आंचल फैला के बाबा, ये भिक्षा मुझे दे दो, क्योंकि आज बुध का दिन है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि, कर्मम शरणम गच्छामि, और मैं कहती हूँ भिक्षाम देही बाबा, भिक्षाम देही। पूर्णिमा के दिन गुरु जी मेरी ये झोली भर दो कि माँ की हेल्थ की ब्लेसिंग तो आप दे चुके हो, और सुमन को ना अच्छी वो दे दो कि उनको कभी डर ना लगे, वो पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़े रहें, और वो हमेशा अपने अंदर में आपको महसूस करके बहुत स्ट्रॉन्ग फील करें। और प्लीज़ गुरुजी, आप मेरे मन की जितनी भी बातें हैं वो सुन लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। मैं आपको अर्पण कर रही हूँ अपने भाव, अपने विचार। और बाबा प्लीज़ आप हर संगत पे मेहर करना, हर संगत पे कृपा करना। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे एक और मैसेज दिया, जिसके थ्रू गुरु जी बता रहे थे कि एक ऐसा शब्द था जिसके जिसको सुन के गुरु जी इतने खुश हो जाते थे कि वो अमृत बांटना शुरू कर देते थे संगत जी। और वो शब्द था कि गली जोग न होई। उसके बाद गुरु जी बहुत खुश हो जाते थे, और शायद गुरु जी का हुक्म है कि वो हम सबको सुनना है कि गली जोग न होई, एक दृष्टि कर सबको एक दृष्टि से देखो, ऐसा उसका भाव है। और एक और गुरुजी ने कहा है कि हाँ, एक और मैं आपको अपना शुभ सत्संग बताती हूँ संगत जी। कल रात में जब मैं सोने लगी ना, तो मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था, एक्यूट पेन हो रहा था। मैं बार बार पैर को सीधा कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन ना फिर वो आराम नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने शब्द बजाया। और वो शब्द कौन सा था संगत जी? वो था अपनी मेहर कर। क्योंकि गुरु जी जब हमारे कष्ट लेते थे ना, तो वो हीलिंग के लिए यही शब्द सुनते थे। तो मैंने बजाया अपनी मेहर कर। तो ये कहते हैं कि क्या सुन रही हो? मैंने कहा अरे मैंने लगाया है ना, गुरु जी इससे ठीक होते थे, हो सकता है मेरा भी दर्द ठीक हो जाए। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और वाकई में संगत जी, जैसे ही मैंने वो शब्द बजाया, मुझे काफ़ी आराम मिला संगत जी, और मुझे नींद भी आ गई। और जैसे ही वो शब्द ख़त्म हुआ, उसके बाद अपने आप क्या बजने लगा आपको पता है संगत जी? ये मेरा सत्संग था। क्योंकि मैं ये सोच के सुन रही थी कि जब गुरु जी के कष्ट, परमात्मा के कष्ट उस गुरबानी के शब्द को सुन के कष्ट दूर होते थे, तो मैं तो एक कीट भृंग हूँ, मेरे कष्ट तो कट जाएंगे ही, क्योंकि गुरु जी की कृपा होगी तो। और उसके बाद गुरु जी का जो शब्द मेरे मोबाइल में अपने आप चलने लगा, वो था वो वाला कि कौन सा है कि जो गुरु जी, अरे गुरु जी मुझे याद तो दिला दो, कौन सा सुनाए थे जिसके भाव हैं जो
सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, इसी टाइप का भाव है। पता नहीं, गुरु जी अभी मुझे बिसरा दिए। गुरु जी कभी कभी मुझे ब्लैंक कर देते हैं संगत जी, और मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन शुक्राना गुरु जी, वो शब्द बहुत ही प्यारा था और वो खुद से बजने लगा था। तो मैं ना प्रणाम करके फिर सो गई थी, और सुबह गुरुजी ने उस शब्द का रिप्लाई भी दिया था कि जैसे मैं बालकनी गई हूँ मुझे मोर की आवाज़ आई थी, और बहुत दिन के बाद मुझे गौरैया के झुंड दिखे हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। और मैं किसी भी पेनफुल चीज़ को दिमाग में ना लाते हुए यही कहूँगी, और हर संगत से यही कहूँगी कि तकलीफ़ें बहुत हैं लाइफ में, हर्डल्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन जिनके हिस्से में शिव होते हैं उनके हिस्से में ही विष आता है। और जब हम अपने नीलकंठ को देख के उस विष का पान करना सीख जाते हैं, मोह के बंधन में रहते हुए निर्मोह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें उस परमानंद की प्राप्ति होती है, और गुरु जी हमें दिल से फिर ब्लेसिंग देते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ, याद आ गया संगत जी, गुरु जी ने याद दिला दिया, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। अचानक से बजने लगा, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। और मैं इतनी खुश हो गई वो सुन के, मैं सोई हूँ कि गुरुजी ने मुझे, क्योंकि मैंने उन पे विश्वास किया संगत जी, मुझे विश्वास था कि मैं गुरुजी वाला शब्द सुनूंगी, मेरे दर्द ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने मेरी रख ली है मेहराखन हारे। इसी तरह हर संगत की आप मन के विश्वास के और उनके कर्तव्य को सफल कीजिए, सबको पुष्ट कीजिए, सबको बहुत 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 ब्लेस कीजिए। गुरु जी, आपकी बेटी की आपसे यही चरणों में अरदास है। और प्लीज़ गुरु जी, सुमन को शांत, स्थिर और बिल्कुल अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड दीजिए, और उनको घबराहट ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने आज जिस तरह से उनसे कहा है तो वो थोड़े से घबरा गए हैं। जाहिर सी बात है, बेटे हैं, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी जितना वो कर पाएंगे माँ के लिए। लेकिन गुरुजी, मैं भी, आप तो सब जानते हो ना कि मैं भी माँ के लिए एक बेटी सी ममता ही रखती हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, भले उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। सुबह कल मैंने मम्मी को हैप्पी मदर्स डे कहा, मैंने प्रणाम किया उसको, किसी ने नहीं, मम्मी ने भी हंस के ठीक है थैंक यू कह के, इन्होंने भी कुछ नहीं। और वही रात में यूएस से जब मेरी ननद ने माँ को कॉल किया और हैप्पी मदर्स डे बोला, उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं और माँ को कहते हैं, अच्छा पूजा ने फ़ोन किया था, अच्छा मदर हैप्पी मदर्स डे बोल रही है, हाँ आज हैप्पी मदर्स डे है ना। और माँ बोली कि हाँ उसको याद था, उसने बोला। लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं बोला संगत जी कि मेरी इस बेटी ने सुबह सुबह ही विश किया था, एक बार भी नहीं बोला। मेरा दिल कितना खुश होता। एक बेटी, एक बेटी जो बिना माँ के होती है ना, उसको बहुत खलता है। संगत जी, मैं जैसे ही उठी थी, मैंने गुरु जी से भी पहले माँ को विश किया था, उनको प्रणाम करके हैप्पी मदर्स डे माँ। लेकिन वो मेरी चर्चा कभी अपने बेटे और बेटी के साथ नहीं करती है, बिल्कुल पराया कर देती हैं, और इस तरह से मुझे बहू की जैसे ट्रीट करती हैं, तो मुझे कभी कभी तो खलता है। लेकिन उन्हें मेरी भी उम्र लगा दें गुरु जी, वो भी खुश रहें, प्रसन्न रहें, और शरीर से गुरु जी उनको स्वस्थ कर दें। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ माँ के लिए, और कुछ नहीं। और संगत जी, जब गुरु जी को लगा कि उनकी बेटी उदास हो गई है, तो गुरु जी ने मुझे क्या मैसेज किया पता है, कि तेरा तेरी मम्मी भी मैं, तेरा बाबा भी मैं, हैप्पी मदर्स डे मेरा बच्चा। तो उसके बाद मैं इतना हंसी हूँ, इतना हंसी हूँ, इतना रोई हूँ, फुट फुट के रोई हूँ कि देखो गुरुजी कैसे मेरे मन की बात समझ गए कि तेरी मम्मी भी मैं, तेरा बाबा भी मैं। हुन तू ना कही कि तेरा कोई नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगी गुरुजी, क्योंकि आपने हर उस जगह मुझे संभाला है जहाँ पे सब ने मुझसे मुंह फेर लिया।
मैं छोटी छोटी चीज़ मांगती हूँ बस संगत जी, क्योंकि मुझे पैसे उस सबसे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार अच्छा लगता है। एक रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्टफुल मैनर, एक प्यार, एक एप्रिशिएशन। लेकिन जब वो नहीं मिलता है ना तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम 100% देते हैं और अब वापस में अगर हमें 1% भी नहीं मिलता है। लेकिन मेरे गुरुजी ने समझाया है कि वो तेरे कार्मिक अकाउंट है बेटा, तुझे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुझे उसके लिए चुना गया है कि तू वो बर्दाश्त करे। लेकिन तुझे वो नहीं समझना है, तुझे वो नहीं सहना है। अगर तू उस वक्त भी मेरा ध्यान करेगी तो ना तो तुझे खलेगा, ना तो तुझे कोई दुख होगा। इसीलिए मेरा बच्चा, तू स्ट्रांग बन, स्ट्रॉन्गेस्ट बन, और मैं तेरी हर विश्वास को कहीं टूटने नहीं दूंगा। और गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी अभी कि तू बस मुझ पे विश्वास रख, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब मेरे पे छੱਡ दे। तो मैं जानती हूँ कि मेरा साहब मेहरबान है और वो बाजियां पलट देगा। शुक्राना गुरुजी, तेरी करनी तो ही जाने, सब तुझ पे अर्पण है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी सब पे मेहर करें, सब पे कृपा करें, सबकी झोलियां भरे, सबको एंजल नंबर से ब्लेस करें, सबको जल प्रसाद से ब्लेस करें, सबको अपने डिवाइन एनर्जी से ब्लेस करें, और सबको मंत्र जाप की सेवा से ब्लेस करें, सबको अपने आशीर्वाद से ब्लेस करें। और सबसे बड़ी बात कि सबको नीवेपन से होते हुए चलना सिखलाएं और सबको दिल से झुकना सिखलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना की सेवा, गुरु जी ने कहा है कि शुक्राना से बड़ा कोई अ, कोई सेवा नहीं होती, और शुक्राना से बड़ा कोई सत्संग नहीं होता। तो बस शुक्राना कर, और तेरा सत्संग मैंने स्वीकार कर लिया। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 10:58 पर 99 का ब्लेसिंग से बाबा 58 पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ गुरु जी। आज सोमवार आपने मुझे 2 बारी 3 बारी उठाया था बाबा। मैं आपको बोल बोल के सो गई बाबा कि बाबा 4 बजे से पहले उठाइएगा बाबा, बाबा 4 बजे से पहले। बाबा आपने ठीक मुझे वैसे ही टाइम से उठाया। मैंने आपका जल प्रसाद, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और मिठाई प्रसाद, और बाबा जोत आज मैंने ही जगाई, क्योंकि अखंड जोत तो ऐसे ही जलता है। मैंने अपने मन में अपना अरदास का जोत जगाया और आपको बोला बाबा, रोज़ रोज़ मैं आपसे खाली पुश करूँगी तो आप बोलेंगे कि बेटा मांग मत मान। तो इसलिए आपका अनंतन शुक्राना है गुरु जी। जैसा भाव आपने दिया मैंने वैसे कर दिया बाबा। आप सारा अरदास जानते हैं, आप मेरे को अच्छे से जानते हैं कि आप मुझे क्या देंगे तो मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है बाबा। बाबा कल रात को भी हस्बैंड अंकल थोड़ा सा तो बिगड़े थे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है तो बोलते हैं पहले 9 बजे सोते थे, अब 10 बजे सोते हैं, अब 11 बजे सोते हैं। पता नहीं बाबा उनका दिमाग फिरा हुआ रहता है। तो बच्चे को हल्का हल्का खांसी हो रहा है, अपनी माँ के पास वो, उसकी माँ जब यहाँ रहती है बाबा तो बहुत अच्छी से रहती है। जितना भी हो गुरु जी, चौल में बहुत गर्म होता है, और ठीक फर्स्ट उन लोग का फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो बाबा और तात आता है सूर्य देव का। तो बाबा सुबह वो काम के लिए आई थी, उसका हस्बैंड यहाँ तक गेट तक छोड़ के आया था, आया है। वो आई है बाबा और वारंडे में एकदम सो गई है। मैंने देखा कि उसको जाते हुए, लेकिन गुरुजी मैं जब तक आपने मुझे उठाया था अमृत वेले में बाबा, आज पता नहीं क्यों आपने सत्संग चलवा दिया था। 1 घंटा का प्ले लिस्ट, ये वही वाला प्ले लिस्ट था, तो छोटी आंटी के घर चला था बाबा। लेकिन मुझे और हिम्मत नहीं हो रहा था गुरुजी, मैंने अपने मन के भाव से ही आपका आरती किया, और फिर गुरुजी एयरपोर्ट निकाल के सो गई।
ठीक डॉट डॉट बाबा 6 बजे अपने से आँख खुल गया था। मैंने सारा मैं जानती हूँ आज सोमवार है, बाबा का वार है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। बाबा आपने ज़्यादा बड़ा कर मंत्र जाप करने को कहा है। बाबा तो सारा समय ही मंत्र जाप मन में भी चल रहा है, घर में भी जब हो रहा है अपने आप चल पड़ रहा है इसमें फ़ोन में या जो भी वो आपका लगा हुआ है प्लग पॉइंट में। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप जो भी करने को बोलते हैं आप खुद ही उसको करवा लेते हैं बाबा। सब गुरु जी आधा सारा काम यहाँ पर पूजा पाठ का, नाश्ता पानी आज कुछ नहीं बना बाबा। वो मिठाई की दुकान में वो जो शक्कर पारा होता है वो मिल रहा था, देखा मैंने आज फ्रेश बनाया है उन्होंने, तो मैंने कहा 100 ग्राम दे दो। वही शक्कर पारा, सेव का भजिया और ब्रेड बाबा आपको लगा के दी हूँ, और कड़ा प्रसाद बनाया, मिठाई प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद अभी दिया है हस्बैंड ने और गए हैं दुकान। मैंने आपका हाफ एन आवर का प्ले लिस्ट लगा के तब उस आंटी को कहा कि तू यहीं पर बैठ, देखना तेरे को हीलिंग मिलेगा, गुरुजी एकदम चंगा कर देंगे बाबा। लेकिन वो अपने मन से बहुत मजबूत है। जैसे करके वो आई थी सुबह, आपने मेरा सेवा सुबह से ही चालू किया था बाबा, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, मुझे अच्छा लगता है बाबा। जो ग्लूकोन डी मेरा शुगर फॉल करने से रखा रहता है, हो जाता है, शुगर फॉल करता है तो मुझे वो ज़रूरत पड़ता है। मैंने उसको थोड़ा कम ठंडा एकदम ज़रा सा, क्योंकि गुरुजी टैप का पानी या फ़िल्टर का पानी भी बहुत गर्म आ रहा है, मिला के बाबा उसको 2 चम्मच घोल के दिया और मैंने कहा अच्छा अब इसको लेट जा। तो गुरुजी वही काढ़ा वाला चाय बनाई हूँ, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता और सब जो भी मसाला आपने, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और अर्जुन छाल बाद में डालती हूँ गुरुजी, से मैं और मेरे हस्बैंड लेती हूँ। पता नहीं गुरुजी, और अर्जुन छाल का एक पैकेट लाई थी, वो मंगाई थी ऑनलाइन, मिल ही नहीं रहा है, फिर से देखूँगी बाबा। तो गुरुजी जैसे ही वो चाय पी है, मैंने 2 बिस्किट दिया, बोला नहीं मैं बिस्कुट नहीं खाऊंगी, मुँह तीता है, मतलब मुँह तीता होने से भी खाना होगा क्योंकि एंटीबायोटिक कड़ा है तो शरीर को कमज़ोर करेगा और तुमको ये खाना ही पड़ेगा। तो बाबा जब मैं डपट देती हूँ तो वो लोग मुझको और बोलता नहीं है, चुपचाप खा लेता है, पी लेता है। चाय पी के बाबा मैं बच्चे को तैयार करने में लग गई और मैंने अचानक देखा कि अरे वो नहीं है। बच्चा खोज रहा है कि माँ नहीं आई, माँ नहीं आई। हम बोले नहीं, माँ गई है शायद उस घर में चेंज करने के लिए। तो बाबा बच्चे के लिए उसका खाना अलग से बना है आज, वो नॉन वेज खाएगा। और बाबा और आपके लिए हमने मैं हस्बैंड ने, मैंने कहा आप क्या खाएंगे बोलिए, आप तो गोभी आजकल छूते ही नहीं हैं। बोले नहीं आजकल मैं सब कुछ खा रहा हूँ तो मुझे गैस हो रहा है। बाबा मैंने कहा कि इसीलिए मैं कड़ी पत्ता देके चाय देती हूँ, कड़ी पत्ता डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है और गुरुजी ने इसको डाल के ही चाय बनाने को कहा है। तो अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं हस्बैंड को यदि बोलूँगी कि 5 पीस कड़ी पत्ता तुम चिबा लो, चबा के उसको खा लो, तो बाबा वो कदापि नहीं करेंगे, ये सब में बहुत उनको नखड़ा है। क्योंकि गुरु जी उनका पेट कल बहुत ब्लॉटिंग हो रहा था, पता नहीं क्यों, खाना खाने से पहले ही दोपहर से ही था बाबा, पता नहीं उनका क्या ही है बाबा, खाना पीना एकदम लिटरली छूट गया है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने मनपसंद चीज़ लाइए, मैं वो उस किचन में बना दूँगी, पता नहीं उनको क्या है बाबा। वो बोलते हैं तुम छोड़ दी हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तभी बाबा कभी कभी वो खा ही लेते हैं बच्चा जब खाता है। अब बच्चा यदि बाहर जाके खाएगा 1 प्लेट तो खा नहीं सकेगा बाबा, बच्चा हार्डली 1 पीस खाता है। बच्चे का खांसी था ही बाबा, वही जो डॉक्टर ने पिछली बार प्रिस्क्राइब दिया था, वही चेरी कॉफ बच्चे लोग वाला, वही दिया जा रहा है गुरुजी, क्योंकि अपनी माँ के पास से हट ही नहीं रहा है। माँ आ रही है यहाँ थोड़ा ठंडा में, मतलब जितना भी हो गुरुजी, हम लोग का रूम के ऊपर और एक रूम है, उसके ऊपर रूम है, सब छत है, तो रूम हमारा ठंडा ही रहता है बाबा। तो गुरुजी यहीं पड़ी रहती है। वो सत्संग हुआ है, आरती की है, मैंने उसको कड़ा प्रसाद और थोड़ा सा सेव भजिया और ब्रेड दिया, बोले खा ले फिर जा, और 2 बनाना पकड़ा दिया बाबा।
ये खा लेना, कमज़ोरी लगेगा, ऐसे खाली पड़ी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी, ताकि शरीर से सारा निकल जाए गंदगी। तो बाबा समझाने को तो हम समझा देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना। मैंने कहा कहाँ क्यों जा रही है? गुरुजी खाना खा लेंगे तो तेरे लिए ही खाना बचेगा, क्योंकि गुरुजी का खाना मैं खाती हूँ, और बाकी जो बचेगा तू खा लेना। वो बोली नहीं, मैं थोड़ा घर जाके देखूँ बेटी क्या कर रही है। सबका बच्चा, कुछ कुछ बच्चों का बाबा समर हॉलीडे हो गई। मैंने टुम पार्टी के लिए भी लिया हुआ है। अब देखिए बाबा कब तक आती है टुम पार्टी। छोटी आंटी के घर से होके आती है बाबा। ये गुरु जी आपका वही कूड़ा चंदन का फिर से बनाई हूँ, मतलब ख़त्म होने को आया था। चंदन मिला के दोनों, तुलसी पत्र और जल प्रसाद, बोला बाबा कि थोड़ा सा जल प्रसाद ले रही हूँ, आपके सामने ब्लेस कराने के लिए रखा है बाबा। आज मंदिर भी गई थी गुरु जी, मंदिर काफ़ी गंदा था। पूरा सफाई की हूँ वहाँ पर अच्छे से। सब भगवान जी लोग को स्नान कराती हूँ पहले अच्छे से रगड़ के, और गुरु जी फिर मैं पूजा करती हूँ। शीतला माता की भी लस्सी चढ़ाई, भाई जवा फूल का माला और मिठाई प्रसाद और आरती दिखा के आती हूँ। पीपल देवता के जगह पर बाबा तिल के तेल का और तिल डाल के दीपक ज्योत करती हूँ। अच्छा से सब पूजा पाठ करके आती हूँ गुरु जी। रास्ते में बहुत जन ऐसे रहते हैं, बच्चे, एक लड़की है, बूढ़ी हो गई है बाबा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का ऐसा है, टाका दाओ मतलब रुपया दो पैसा नहीं चलेगा बाबा, तो रुपया देती हूँ। एक नाव होता है जो नापित, मतलब नौवा बोलते हैं हम लोग में, नौवा बोलते हैं बाबा, नाव का जात। वो लोग वही शादी ब्याह के कार्य में या किसी का कुछ हुआ तो उस कार्य में रहते हैं, काम करवाते हैं। उसका एक बूढ़ा है, वो बोला आज हमको आप 50 रुपया दीजिए, मैं यहाँ जाऊँगा अपना, मेरा ये जो हाथ टूट गया है इसको दिखवाने के लिए। तो बाबा उसको 50 रुपया दे के आई हूँ। फिर दरबान बेटा से ये सब बनाना मंगवाया। एक सैलून है जहाँ मेरे हस्बैंड सदैव अपना हेयर कट करवाते हैं और दाढ़ी मूछ बनवाते हैं। मैंने उन बंदे को कहा कि मैं कलर भेज दूँगी, तो भैया का पकड़ के कलर कर देना। तो मुझे उल्टा बोल रहा है कि दी भाभी जी, इधर आप डांटती हैं, उधर भैया के ऊपर तो हम बोल ही नहीं पाते, इतना जोर जोर गुड़कते हैं। तो बाबा उन लोगों को भी मैं 50 रुपीज़ दे के आती हूँ कि आप लोग को चाय लगेगा तो आप लोग चाय पीजिएगा। फिर मेरी बुबलू के पापा के दुकान में 50 रुपया देती हूँ और 3 केले देती हूँ। वो जो ग्वाला आता है उसको दे देना, केले खिला देगा। बाबा मैं अपना कर्तव्य करती हूँ बाबा, उसके बाद मैं नहीं जानती कौन क्या करता है। बुबलू का पापा तो चाय पिला देता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी कि आप जो भी सेवा देते हैं उस चीज़ को खुद ही खुद ले लेते हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा ही बाबा, वो पीपल का वृक्ष है, वो शाखाएं बढ़ती जा रही है तो वो एकदम फट फट के निकल रहा है बाबा। सबके दिमाग में ये उपाय डालिए कि मंदिर कम से कम बनवाएं, नहीं तो पूजा कहाँ करेंगे बाबा। ये सबसे नज़दीक का मंदिर है जहाँ हम जाके शांति से खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। आज बाबा जब हम आ रहे थे तो एक कोई बंदा है बाबा, वो ब्रोकर ही है, वो अपने पैरट को नहला रहा था, और पैरट बाबा एकदम मतलब बहुत उम्र वाली हो गई है। मैंने उससे मुझसे कहा, जब भाभी बताइए तो ये कितने साल की है? बोले बाबू तुम्हारा पैरट है, कैसे बताऊँ? तो बोले 22 साल की हो गई है, मेरे बेटे से 2 साल बड़ी या छोटी, ऐसे ही कुछ बोला। तो बोले अच्छा बात है। बोला नहीं ये बहुत पोस्ट बनाती है ये वो। बोले नहीं, अभी तुम पिंजरा खोल दो, देखो उड़ जाएगी। किसको नहीं आज़ादी पसंद है गुड्डू? तो गुरु जी उसने कहा नहीं नहीं उड़ेगी। ठीक है बाबा, उसमें भी उसको तसल्ली है। फिर गुरु जी डॉगी लोग को बिस्किट दी हूँ, दे के घर में सब जल छिड़काव करते हुए। नीचे मेरे दादाजी का वो स्वरूप है एक, जो वो टेनेंट लोग बाहर निकाल के रखे थे, तो उसको मैं ऐसी जगह पे टंगवा के रखी हुई, आते जाते दिखते हैं, तो मैं उनको हर मंडे को तिलक कर देती हूँ गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है कि हमारे विष्णु महाराज, शिव महाराज और हनुमान बाबा सब हमारे गेट के आसपास ही हैं और हमारा सुरक्षा कवच
बन के हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपको लंगर लगा दी हूँ बाबा। अब मैं जाऊँगी शिव पुराण का पाठ करने, नहीं तो बच्चा आने से मुझे करने नहीं देता। कल रह ही गया बाबा। कल बाबा बहुत थकान था। तापसी आंटी खुद ही उठ के अपने आप ही सब्जी बनाई, सब कुछ बनाया बाबा। उसने कहा कितना दिनों तक मैं सो के रहूँगी दी भाभी, और कितने ही लोग मुझे छुट्टी देंगे। हम बोले देख गुरु जी की बेटी लोग कौन ठीक हिम्मत गुरु जी दे देते हैं। मैंने बाबा जल प्रसाद ग्लूकॉन डी में मिला के दिया था। उसके आधा घंटा बाद ही बाबा वो अपने खुद से उठ गई, नहा स्नान वगैरह करके बाबा वो सीधे किचन में पहुंची। भाभी बताओ क्या क्या बनेगा। तो मैंने बाबा बता दिया, तो मैं इधर निश्चिंत हो गई और वो मैं पूजा पाठ करने चली गई गुरु जी। बाबा आप सदैव हमारे अंग संग होने का आभास देते हैं बाबा। हम सदैव आपके चरनी शनि लगा रगड़े रहे बाबा। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के सामने अपना लाचारी पेश करें। हमें इतना ही काबिल बनाइए गुरु जी कि आपकी बेटियाँ अपने बलबूते पे कुछ कर सकें। बाबा अभी बहुत स्थिति डावाडोल है, तब भी बाबा आप कुछ रुकने नहीं दे रहे हैं। अब खाली चिंता लगा रहता है हर महीना कैसे करके मेरा पूरा पैसा एक साथ में ख़त्म हो जाए और मैं इस चिंता से भी मुक्त हो जाऊं गुरु जी। अब मुझे कोई भी लीगल काम कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगा बाबा। यदि लोन शोध हो जाए, मतलब लोन देना ख़त्म हो जाएगा तो वो भी करा देंगे बाबा, ये हमें बहुत विश्वास है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बाबा इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका नया सत्संग फिर से फ्लैश हुआ, 77277 का ब्लेसिंग्स है। पिता के लिए सिर्फ 10 मिनट निकाल कर सत्संग सुन। बेटा लाखों करोड़ों के बीच में मैंने तुझे चुना है। अपनी ब्लेसिंग से अपनी ब्लेसिंग से संवार रहा हूँ, जीवन संवार रहा हूँ, तेरा जीवन संवार रहा हूँ। और बाबा बाकी सब बहुत छोटा छोटा है बाबा। मैं इस सत्संग के बाद बस शिव पुराण का पाठ करके ही सुनूंगी बाबा। मैं सुबह से वेट करती हूँ कि विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का कोई सत्संग आया कि नहीं आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। बच्चा स्कूल में है बाबा, इसलिए वो आके करेगा आपको जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट है 12 मई, सोमवार, महाशिव का दिन। 7:23 सुबह के हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तुझे हारने नहीं दूंगा, तो नहीं हारेगा। मैं हूं ना। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। कभी तुम हिम्मत हारने लग जाओ, तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे, तो उस वक्त मुझे याद कर लेना, आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम्हारी आत्मा में वो मैं शांति प्रदान करूंगा। और जितनी हिम्मत में पहले थी, उससे कई करोड़ अरबों गुना वो हिम्मत मैं दूंगा। तुम्हें ये महसूस होगा मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। मेरे परम पिता परमेश्वर जब मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और मैं तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में हमारे गुरुपा हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं। पहले की बात है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई हमारी बेइज्जती करता था या हमें बहुत ही जलील करे, बेइज्जती करे, और हमारे स्पेशली जब चलो किसी और की बातों को लेकर के हम उतना फ़र्क नहीं, लेकिन जब हमारे परिवार के अंदर ही, परिवार मतलब वो जो ख़ानदान फैमिली जो होती है हमारे, तो उस फैमिली में अगर मतलब आपको एकदम नीचे दृष्टि से देखा जाए, अपने ही परिवार होकर के भी, क्योंकि आप सब बराबर हो। हाँ,
थोड़ा एक समय ऊपर-नीचे हो सकता है। कभी आज मेरा अस गुरुजी ने आज मेरा समय अच्छा किया तो आज आपका समय अच्छा है, कल आपका है तो परसों मेरा, तो ये होता रहता है, ऊपर-नीचे का तो हमारी दुनिया है ही ऐसी। अ, तो अगर मान लो कि पहले हमारा बहुत अच्छा था, आज हम थोड़ा नीचे हैं, तो आप नीचे थे आज आप उठे हो, तो वो इंसान है ना कभी-कभी कोई भी मान लो परिवार में ऐसा होता है कि वो इंसान आपको इतनी हेय दृष्टि से देखता है, इतनी हेय दृष्टि से देखता है कि आपको अपने बगल में खड़े होने के लायक भी नहीं समझता। आपको देख कर के वो थूक देगा। आपको देख कर के वो ऐसे कृत्य करेगा कि आपको लगेगा कि आखिर मतलब आपको अपने आप में ही लगने लगेगा क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ? क्या मैं इतना नीचे हूँ? क्या मेरी कोई इज़्ज़त मान-सम्मान नहीं है? तो संगत जी पहले ना बहुत हमें तकलीफ़ होती थी संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। एक टाइम था कि जब पूरी दुनिया आकर के झुकती थी। एक मायके की बात बता रही हूँ मैं कि जिसको कोई काम होता था तो वो हमारे घर आता था। मायके की बात बता रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि ये बात सच है कि जितनी हम ऊँचाई पे जाते हैं तो लोगों की नज़र भी बहुत भयानक लग जाती है। और जब वो सच बात है कि जब नज़र लगती है ना तो पत्थर भी टूट जाता है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि जो इंसान दुनिया को देने वाला, वो इंसान को उससे लेना पड़ता है किसी से भी। माँगना माँग कह सकते हैं भीख माँगना पड़ता है। ये वाली बात समझ। तो एक होता है ना कि हाँ चलो, तो परिस्थिति मान लो कि चलो ठीक है पहले जैसी नहीं है बिल्कुल भी, तो पूरा उल्टा हो गया। चलो वो भी मैं मानती हूँ कि उसमें भी हमारी भलाई ही है संगत जी। क्यों ना भलाई हो संगत जी, अगर उस पूरे परिवार में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं भाई मान लो, हम उसमें सबसे कमज़ोर इंसान हैं, तो या पूरे समाज में हो, पूरे देश में या कहीं भी हो, मान लो हम सबसे कमज़ोर हैं, तो अगर कुर्बानी संगत जी, अगर कृपा को अगर मान लो कि किसी को अपनी संगत चुनना था, तो किसी को भी चुन सकते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई पूजा पाठ नहीं करता, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो कि दूसरे का बुरा भी करते हैं और पूजा पाठ करके अपना पाप धोते हैं। ऐसा होता है, नेचर होता है बहुत लोगों का। लेकिन उनमें से हम सबसे नीचे लेवल के इंसान, सबसे लोगों के मन मस्तिष्क में हम सबसे घटिया प्रवृत्ति के इंसान, सबसे थर्ड लेवल का इंसान जिसकी कोई इज्जत मान सम्मान है ही नहीं, उसको किसने चुना संगत जी? उसको बच्चा माना हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव ने। तो इससे बड़ी इज्जत और कुछ हो सकती है संगत जी? कि चुनना था तो गुरुपा सब में से किसी को भी चुन सकते थे, हमें ही क्यों चुना? हम उसमें से हमारे में क्या खासियत है जो हमारे गुरुपा ने हमें चुना? हमने बहुत सारे पाप किए हैं उसके जो हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे बड़े-बड़े लोगों के बीच में हमें क्यों चुना? कितनी बड़ी बात है ना संगत जी। और हाँ, आगे भी, अब आगे तो गुरुपा को कब किसको संगत बनाना है ये तो गुरुपा जाने संगत जी। लेकिन फिर भी इतने महारथी लोगों के बीच में जो कि सबने आपको एकदम, वो आपको कहते हैं हेय दृष्टि से देखना, इसकी कोई वर्चस्व ही नहीं है। मतलब फैमिली होकर के भी फैमिली के बारे मतलब कि उसकी इज्जत ही नहीं है। किसी चीज़ में नहीं पूछना, कुछ भी नहीं, मतलब देख कर के थूक देना ऐसा तक। तो उस जगह पर के गुरुपा ने हमें अपना बच्चा माना। वो इज्जत मान सम्मान संगत जी जो हम इंसानों में ढूंढते हैं कभी-कभी कि ये इंसान मेरी बेइज्जती कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। और जो गुरुपा ने जो हमें इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा दी संगत जी, सिर्फ अपनी संगत बना के, इससे बड़ी मान सम्मान ना दुनिया में कुछ नहीं हो सकती कि भगवान ने हमें चुना है। हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान ने हमें चुन कर के हमारे मन मस्तिष्क के जो विचार थे, विचारधारा को इतना बदल दिया कि आज वही इंसान, जैसे मान लो कि अभी मेरे कज़न सिस्टर की शादी है मान लो, तो थोड़ा अभी जैसे हम लोगों की शादी हुई तो सब क्या है कि हम 4 भाई-बहन में से एक एक तो नहीं है, बाकी 3 है, तो तीनों अपने-अपने परेशान ही हैं। भाई भी अलग परेशान है, उधर बहन भी, दीदी भी अलग परेशान, मैं भी परेशान हूँ मान लो चलो। लेकिन गुरुपा ने तो हमें परेशान नहीं रखा संगत जी, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। बाकी एक होता है जो दुनियावी चीज़ के लिए ऐसे, मतलब देखा जाए तो उस चीज़ के लिए बात बता रही हूँ, उन लोगों के लेवल की मैं नहीं हूँ। बाकी सांसारिक चीज़ों से अगर देखा जाए तो इन लोगों के भैया मैं वो लोग, मैं पैर की जूती भी नहीं हूँ ऐसे लोगों के। तो क्या है ना कि वो लोग मतलब इतना ज़्यादा वो करते, जबकि कहते हैं ना कि और सबको फैमिली में सबको पूछना, सबको लेके जाना और हमें देख कर के एक बार बोलना भी नहीं कि हाँ ठीक है ना या जो भी करना।
तो मतलब ऐसा करके तो फिर देखो संगत जी, ये पहले भी कई बार हुआ है कि ऐसे लोग देख देख करके ये लोग चाहते नहीं कि हम लोग उनके सामने आए, या कोई उनके घर में गेस्ट आए तो हम लोगों के बारे में कोई जानना चाहे, करे इसके घर में ये भी है, अरे ये लोग तो इतने कमजोर है। और अब संगत जी इतने चेंज आ गए। कल जैसे हुआ ना कि हाँ मतलब मम्मी की कॉल आई तो वो मुझे से कुछ बता रही थी, तो मैंने बोला कि ये कितनी अच्छी बात है ना मम्मी, कि दुनिया हमें इज्जत दे ना दे, हमें गुरुपा हमें इज्जत सम्मान दे रहे हैं, हम गुरुपा के बच्चे हैं। अब हमें ना ये टेंशन नहीं होती संगत जी, हमें बुरा नहीं लगता, हमें ये लगता है कि कोई अगर इंसान हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमारी कहते हैं ना कि हमें पूरी तरीके से हे दृष्टि से देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम उतने ही ऊंचे हमें गुरुपा करने वाले हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, मखौल करे, या फिर तुम्हारा बेइज्जती करे, तुम्हारी बुराइयां करे, तुम्हें सबसे छोटे दृष्टि से देखे कि तुम सबसे निचले दर्जे के हो, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे जीवन में सफलता की ऊंचाई, उस ऊंचाइयों तक तुम जाओगे जो कि उन्होंने की तो बात ही छोड़ दो, तुमने भी नहीं सोचा होगा। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अब खुशी होती है संगत जी कि हम कैसे लोगों के बीच में हम परेशान हो रहे थे, ऐसे लोग जिनको गुरुपा ने नहीं चुना, गुरुपा ने हमें चुना। अब आगे चल करके किसको गुरुपा चुनेंगे संगत जी हमें नहीं पता है, लेकिन अगर उन लोगों में अगर हमें चुना है तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी रियली बात है, संगत गुरु जी का हमारे संगत बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त करना है ना। हम हमें है ना वो क्राउन पहना देते हैं हमारे गुरुपा। हम जितनी भी जो संगत है ना अपने गुरुपा की, हम अपने जो हम आंटीज हैं हम सब क्राउन प्रिंसेस हैं, एंड जितने अंकल्स हैं वो सारे क्राउन प्रिंस हैं। रियली बात बता रही हूँ, ये फीलिंग जो है ना हमारे गुरुपा, क्योंकि जब चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आए हमें वो दुख पता ही नहीं चलता ये दुख है, क्योंकि गुरुपा ने तो, और वो ये नहीं है कि बस सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है हमारे भी जीवन में। रियली बात बता रही हूँ, मेरे भी जीवन में खुद जो जिसने जितना मजाक उड़ाया उतनी जल्दी हमारे कष्ट कट रहे हैं, उतनी जल्दी हमारी जो सफलता के जो द्वार है ना वो जल्द उतनी जल्दी खुल जाते हैं। मेरे को रूपा अनंतम सुखाना मेरे को रूपा अनंतम सुखाना। हमें अपनी संगत में चुनने के लिए अनंतम अनंतम सुखाना मेरे को रूपा। ये जो ओहदा है ना दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा है, हमें महाशिव के हम बच्चे हैं, महाशिव की हम संगत हैं, इससे बड़ा ओहदा दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता है। अनंतम सुखाना में अब कोई हमें इज्जत दे ना दे, बेइज्जती करे, मुंह पे आके थूक दे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता समझ जी, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कोई हमें देख करके मुंह फेर ले, कोई कुछ भी कर ले, अब हमें हंसी आती है, सच बात। क्योंकि हमारे साथ साथ हम जहाँ रहते हैं, हमारे अंग संग हमारे गुरुपा रहते हैं। उसने थूका, हो सकता है हम कभी नहीं देखे, कभी हम नहीं देख पाते, या कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि उसने किस कौन से दृष्टिकोण से ये कार्य किया है। लेकिन हमारे गुरुपा जो है ना संग, जो हमारे अंग संग रहते हैं, वो ना हर दृष्टिकोण सबका देखते हैं, हमारा भी देखते हैं और सामने वाले का भी देखते हैं। और वो दृष्टिकोण और मन का जो भाव है ना गुरुपा जो पढ़ते हैं, फिर वो देते हैं, फिर वो जवाब देते हैं, और अच्छे से जवाब देते हैं, सबको देते हैं। और ऐसा नहीं कि जवाब दिया नहीं उन्होंने, कई बार जवाब दिया भी है गुरुपा ने सबको। जितना ज्यादा वो मजाक करते तो खुद पे भारी पड़ता है एक टाइम पे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लोग क्योंकि जब इंसान अगर आपको जानबूझ करके अगर आपको गिराएगा ना, वो उसकी इंटेंशन होगी कि इसको मुझे गिराना और इसका मजाक उड़ाना है, ये कैसे मेरे से ऊपर उठ सकता है। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, आपको सक्सेस होता हुआ देख नहीं सकता है कोई, दिमाग में तो इसको तो ऊपर उठना नहीं है, ये हमारे से ऊपर कैसे हो जाएगा, ये कैसे सच सकता है। एक मेंटली डिस्टर्ब के बच्चे जो कि जानबूझ करके मान लो बनाया गया पापा को मेरे, जो इंसान राइफल लेके चलता था अपने जीवन में, वो उस इंसान को सबने मिल करके मान लो चलो बना दिया, ठीक है, उसमें भी हमारी भलाई ही है। तभी तो हमारे कृपा ने देखा कि भाई चलो हमारे जितने कर्म थे, हमारे माड़े कर्म थे, सारे धुल गए, धुलवा रहे हैं कृपा अभी भी। और तभी तो इतने कष्ट जो आए, तभी तो यही कष्ट का तो सलाम है हमारे ऐसे कष्टों को, ऐसे कष्टों का शुक्राना है जो कि कृपा ने हमें थामा, हमारा हाथ थामा, हमें अपनी संगत में चुना, हमें उस अपने स्कूल में एडमिशन दिया। ऐसे दुखों का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे कृपा अनंतम शुक्राना। तो होता क्या है कि फिर भी एक जो कृपा ने जो एक हिम्मत बचपन से दी रखी ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है।
एक जो दिमाग में होता है कि हमने तो इसको, जैसे मान लो पापा को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया कि अब ये क्या कर सकेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि सबसे आगे पापा थे मान लो, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह सब चला करती थी, और इसके बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो भाई चलो अब इन लोगों की भी लाइफ को खराब कर दो। अब तुम आगे बढ़ने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, आप सिर्फ नीचे गर्त पे ही जा रहे हो। जब हम अपने लास्ट गर्त में पहुंचने के पहले, कहते हैं ना कि नर्क का द्वार जब खुल जाता है इंसान का, उस टाइम संगत जी हमारे गुरपा ने हमें अपने हाथों में थाम लिया, गोद में बैठा लिया कि, और अब लोग तमाशा देख रहे हैं कि भाई इन लोगों का तो मैंने इतना बुरा किया था कि ये लोग तो बचने ही वाले नहीं थे, ये लोग आज भी खड़े कैसे हैं, सही सलामत खड़े हैं। और हमने बहुत सारे काम इनके रोकने की कोशिश की, फिर भी हो क्यों रहे, कैसे रहे, भले ही वो 1% हो रहा है, डिले हो रहा है। इन लोगों को तो मैंने पूरे बर्बादी कर देने थे, हमने सबने मिल करके पूरी पूरी गैंग ही बना रखी, फिर भी ये कैसे सही सलामत थे? क्योंकि अभी तक कहते हैं ना कि अगर इंसान हमें जान जाए, मान लो अगर हम ही सामने वाले के पास जान जाओ कि वो तो बड़ा इंसान कमजोर है, तो हम उसके साथ कुछ भी बुरा व्यवहार कर लेते हैं, समझे, जो नॉर्मली बात है। लेकिन अगर हम ये जान जाएं, ये दिखने में कमजोर जरूर है, लेकिन इसके साथ जो खड़ी है सुपर पावर ना, वो सब देख रही, और वो जब वो चाल चलेगी ना, तो हम कहीं के बचेंगे नहीं, और हम ही नहीं, हमारे कितने पुस्त सब खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बात जब तक पता चलेगा, शायद नहीं पता चल रहा है, तो इसमें भी हमारी ही भलाई है। तो हमारे गुरुपाल ने तनुष्कान, मेरे को आपने इतनी हिम्मत दे दी है मेरे गुरुपाल, इतने माइंड को चेंज कर दिया, इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि क्या होता था ना संजय जी कि एक होता है कि जब हम बहुत अच्छे में हैं, हमारी परिस्थिति एक टाइम पे बहुत अच्छी है, चलो हम नीचे से जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हम अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, नीचे से हम ऊपर उठ रहे हैं, उससे भी ऊपर उठ रहे हैं, तो हमारा वो पॉजिटिव होना एक लाजमी है, हम पॉजिटिव ही रहते हैं कि चलो अच्छा ही हो रहा है ना, भले हम एक एक ही सीढ़ी चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इंसान अपने उस एम तक पहुंच चुका है और वहां से अगर वो नीचे गिर जाए संगत जी, उसके बाद है ना, उसको एक एक बात है ना तीर की जैसी लगती है, बहुत तकलीफ होती है, वो दौर हमने देखा है। तो उस टाइम पे संगत जी हमारे गुरपा ने, आज मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हम लोग कि हमारी कोई औकात नहीं है, रियली बात बता रही हूँ कि जितनी संगत जी है ना, हम मेरी पता कोई औकात ही नहीं है, और मेरी औकात से बढ़कर के गुरुपा ने हमें अपनी संगत में चुनाना, ये सबसे बड़ी दाद है। हाँ, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप में अब मैं गर्व करती हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा ने चुना है। फिर अब मुझे कोई, पहले बहुत तकलीफ होती थी संगत जी, हम बहुत नेगेटिव हो जाते थे, हमें लगता था हम चाहे परिस्थिति कुछ भी हुई, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो गुरुपा ना शुरू से कॉन्फिडेंस देते थे, कोई बात नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़, तू गिरा है, तूने सबने तुम्हें जानबूझ करके एक्सीडेंट कर दिया कि तू बस उठ के चल ना पाए, लेकिन तुम उठो दौड़ो। बार बार गुरुपा ने हमें उठाया, खड़ा किया, है ना, और हम चले भी दौड़े भी। लेकिन फिर से जब वो चीज़ पाने की टाइम आई, तो फिर हम गिर गए, हमें गिरा दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्या होता है ना, उस टाइम पे जब हम मान लो चीज़, चलो कोई बात नहीं, जो भी परिस्थिति थी, गुरुपा ने इतना तो हिम्मत दे रखा था कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है, ये चीज़ था कि भगवान सब देखते हैं, ये चीज़ तो गुरुपा ने शुरू से एक चीज़ हमारे अंदर वो आत्मविश्वास जो था कि ठीक है, अगर हमने मान लो पूर्व जन्म का हमें संगत जी नहीं पता होता, लेकिन इस जन्म का पता होता है कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन का कुछ बुरा नहीं किया, या किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ अगर कोई भी जानबूझकर कैसा करा, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला हिसाब करेंगे, और हिसाब करते हैं, और हिसाब होता भी और हुआ भी है, समझ में आना। लेकिन संगत जी बहुत तकलीफ होती थी हमें, हम ना रोने लगते थे कि आज, मतलब हम लोग, मतलब आपस में मम्मी भी रोने लगती थी, मतलब बहुत तकलीफ होती थी बच्चों को देख करके, आज मेरे बच्चे कहाँ होते, आज हम लोग कहाँ थे, और हम लोग कहते ना कि लोग ऊपर उठते हैं और हम लोग तो नीचे ही चले जा रहे हैं। आज इतनी संगत जी, आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत हम ऊपर उठ गए, नहीं, लेकिन जो एक आत्मविश्वास हमारा खत्म हो गया था संगत जी, जब गुरुपा ने देखा ना, ये मेरे बच्चों का आत्मविश्वास पूरी तरीके से खत्म हुआ, मतलब 1% बस समझ लो बचा था कि हाँ चलो जीने की 1% था, तभी हम जिंदा हैं। गुरपा ने हमें ऐसा उठाया, आज ऐसा खड़ा किया है, रियली बात बता रही हूँ कि आज हमारे अंदर वो जो हिम्मत है ना, ये जो इतनी हिम्मत दे दिया गुरपा ने कि अब कोई कुछ बोलता है, हमारे साथ कोई कुछ करता है, कुछ भी कर रहा है हमारे सामने, कोई कुछ भी हमारे सामने वो रिएक्ट करता है, तो हमें उस समय खुशी होती है, इस बात की खुशी होती है, हम पॉजिटिव होते हैं कि
नहीं, अगर मेरे साथ ही कोई इंसान बुरा कर रहा है तो उसमें मेरा पहली बात तो कर्म कट रहे हैं, हमारा कष्ट कट रहा है और हमारे अच्छे दिन उतने ही जल्दी आने वाले हैं। ये 3 पॉइंट, बी पॉजिटिव, ये 3 पॉइंट है ना जो गुरुजी ने हमें हमें जो समझाया है, सिखाया है। कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारा भांडा साफ हो रहा है ना? हमारे पाप धुल रहे हैं। संगत जी, ये जो पॉइंट्स गुरुजी ने, जो सच बात है संगत जी, गुरुजी बहुत कहे, जितने वचन हैं गुरुपा के, वो अगर उसमें से कुछ भी अगर हम उस चीज़ को याद कर लेते हैं गुरुपा के वचनों को, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव वाइब्स जो आती है ना अंदर, फिर वो सारे धुल जाते हैं, जितने नेगेटिविटी है ना वो सारे क्लियर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ओह माय गॉड, ये तो हमारे लिए अच्छा है, दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर अस, है ना? तो हम सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, हम इतने लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने गुरुपा के बच्चे हैं। उन्होंने जो विपरीत परिस्थिति में भी ना, उस परिस्थिति को भी कृपा ने ऐसा बना दिया कि उस परिस्थिति में भी हमें से पॉजिटिवनेस ही दिखती है कि नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा है। ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी। क्योंकि जब मान लो कि अगर हम गिर गए हैं, चोट लगी है, पहले पहले लगती थी तो हमें तकलीफ होती थी, हाय गिर गया या गिर गई मैं, मुझे चोट लग गई। अब देखो कितने चेंज हो गए हैं। जब हम गिरते हैं, चाहे कितनी भी भयानक हमें चोट लगे, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, फिर भी हमें ये विश्वास हमारे गुरुपा दिलाते हैं कि मेरा बच्चा, तेरी तो लाइफ ही खत्म हो रही थी, मैंने तो तेन बचा लिता। तो ये पॉजिटिवनेस हमारे गुरुपा ने दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और अगर कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता भी है ना संगत जी, वो भी कुछ ना कुछ हमें पाठ पढ़ा के ही जाता है। कुछ भी हमारे लाइफ में जो कुछ आता है ना, और फिर गुरुपा बहुत उस चीज़ को गहनता से हमें समझाते हैं और इतना हमें फिर धीरे धीरे करके प्योर करते हैं संगत जी। हमारे भांडा को जब साफ करना होता है ना, जब हमारी भांडा साफ होती है तो फिर हमें है ना बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, हमें कुछ बुरा लगता ही नहीं। अनंतम सुखाना मेरे को, अनंतम सुखाना। हाँ, अब ये नहीं कहूँगी कि मेरा भांडा पूरे तरीके से साफ हो गया, नहीं, ये ऐसा नहीं। क्योंकि आज भी अगर मुझे मान लो कि अगर किसी की बात अगर लग रही है बुरी, कह रहे हाय इसने ये ऐसा क्यों किया, तो 2 मिनट के लिए भी गुस्सा आ जाता है, तो मेरा मतलब भांडा साफ नहीं है। आज भी मैं हूँ, मेरे में बहुत सारी गंदगी है, लेकिन फिर भी कृपा ने जितना भांडा साफ किया उसी में से क्लीन करके दिखाते कि देख ऐसा है। थोड़ी देर के बाद वो कृपा की बातें समझ आ जाती। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना। और मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, अनंतम गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनिया आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। आज सोमवार का दिन है और 9:09 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आज मैसेज आया है, बेटा आज सोमवार के पावन दिन पर मैं तेरे लिए सौगात लाया हूँ। अब तो तुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी सारी दवाइयाँ परमानेंट के लिए बंद करा दी। नाल तेरे सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दी। शुक्राना जरूर करी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी गलती बोल चुक माफ करना, सरबत दा भला करना। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, खुश खुश शोहरत इज्जत ते पैसा आने वाले हैं तेरे को। तेरा वक्त आ गया बेटा, मैंने आज तेरा कल्याण कर दिया। सत्संग जरूर कराई, चल हम शुक्राना कर दे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरे बारे विच सोच रहा था कि कदे केडी कमी रह गई जो मैं पूरी कर देवा। तू ऐस कर, चल खुशियां मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं होएगी, शुक्राना करी जा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु संगत जी गुरु जी का ये भी मैसेज है, सब्र रख, कुछ बड़ा करन लगा है तेरे लिए। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, पुत्र तो एक बार शुक्राना करके तो देख, फिर देखना तेरी कैसी किस्मत बदलता हूँ। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना। गुरु जी आपसे बस यही प्रार्थना है, गुरु जी आपके बच्चे में जो भी अहम बहम घमंड गुस्सा और जो भी नकारात्मक शक्ति आ जाती, मतलब है कुछ ना,
नेगेटिव थिंग्स उसको प्लीज 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 आप ही पूरा निकाल सकते हो गुरुजी, प्लीज निकाल दो। आपके बच्चे में कभी घमंड नहीं आया, गुस्सा एकदम खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो गुरुजी। आपका बच्चा बस आपकी दिखाए रास्ते पे चलना चाहता है, नेकी के रास्ते पे चलना चाहता है गुरुजी। जो सही हो वही आप बच्चे से कराना गुरुजी। प्लीज 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 जो भी गलती हो चुक हो गई है उसे माफ कर दो, सर्बत दा भला करो गुरुजी। और जो संगत जी मेरा इस गुनाह सत्संग सुनेंगे सब पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। सौम्या आंटी विपिन अंकल पर भी आशीर्वाद बनाए रखना संगत जी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि कल तेरे घर में आ रहा हूँ तो मुझे पूरे दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मुझे पहचान ली। तो गुरुजी संगत जी मैं यही बोल रहा था, कल मेरी वाइफ और मेरा जो लड़का है जो गुरुजी का पोता है वो आ रहे हैं कलकत्ता से, मतलब अभी ट्रेन में है। और उनका भाई, वाइफ का भाई भी आ रहा है। तो अभी तक तो यही मालूम है, बाकी गुरुजी कब कैसे आएंगे ये तो मेरे को नहीं मालूम। गुरुजी आपसे बस यही प्रार्थना, मुझे वो आंखें दे देना जिससे मैं आपको पहचान लूं, मैं आपकी सेवा कर सकूं गुरुजी। मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दो गुरुजी। और प्लीज मेरे अंदर जो भी गंदगी है उसको साफ कर दो गुरुजी। मेरे को भी आपका अच्छा वाला बच्चा बनना है गुरुजी। प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दो, जो भी गलती हो गई बस मुझे अकेला मत छोड़ना, सर्बत दा भला करना गुरुजी। सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। जाने अनजाने में जो भी गलती भूल चुक हो गई प्लीज 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 माफ कर देना गुरुजी, अकेला मत छोड़ना गुरुजी। सर्बत दा भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे जो भी गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में होगा संगत जी, मैं आपके साथ सौम्या आंटी के चैनल, विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करूंगा गुरु जी। लख लख शुक्राना, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरु जी। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती बोल चुकी होगी तो माफ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।